आज का हमारा टॉपिक है अब्स्ट्रैक्शन और उसके लेवल्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने स्कीमा और इंस्टांसेस के बारे में देखा, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हमने देखा। आज हम डिस्कस करेंगे कि डेटा अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इसके कौन कौन से लेवल्स होते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशंस के बारे में भी हम देखेंगे। तो देखिए, सिंपल सी भाषा में समझिए कि अब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। एक एग्जांपल लेके समझिए कि हम मार्केट गए, आप या मॉल में गए या किसी भी शॉप में गए, आप शॉपिंग करने गए, आपको वहाँ पे अपने लिए कुछ ड्रेस लेनी है, यूनिफॉर्म लेनी है, कैजुअल लेना है, फॉर्मल लेना है, कुछ लेना है वहाँ पे। तो अब आप वहाँ पे जाके बताओगे कि भाई मुझे ये ड्रेस चाहिए, ये साइज़ है, ये मेरा ब्रांड है, इस ब्रांड की चाहिए। जो भी आप पहनते हो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको बताओगे और वो आपको शो दिखा भी देगा, शो भी कर देगा। लेकिन अब आप उससे ये थोड़ी ना पूछोगे कि भाई ये ड्रेस कहाँ पे बनती है, ट्रांसपोर्ट से कैसे होके आई, कितना खर्चा लगा ट्रांसपोर्टेशन में। ये सारी डिटेल आप उससे नहीं पूछोगे। क्यों नहीं पूछोगे? क्योंकि आपके काम की नहीं है और ना ही ये सारी डिटेल वो हमें बताएगा। तो ये सब चीज़ क्या हो रही है, ये ही है अब्स्ट्रैक्शन। मतलब अब्स्ट्रैक्शन डेटाबेस में भी ये अब्स्ट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि डेटाबेस भी बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर काफ़ी सारा डेटा होता है। अब सारा डेटा तो यूज़र के काम का होने से रहा। तो अब्स्ट्रैक्शन डीबीएमएस में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूज़र के लिए जो डेटा इररिलेवेंट है, जो उसके काम का नहीं है, उस डेटा को उससे वो हाइड कर देगा और उसके काम का डेटा जो हो गया, जो उसकी काम की जानकारी है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, केवल वही उस यूज़र को दिखाई जाएगी। मतलब एक तरह से पूरे डेटाबेस का उसको एक छोटा सा हिस्सा दिखाया जाएगा। तो इतना हमें समझ आया कि अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। अब ये जो अब्स्ट्रैक्शन है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो देखिए, मान लीजिए अब्स्ट्रैक्शन नहीं होता और डेटाबेस में जितना भी डेटा है वो सारा ही यूज़र को दिखाया जाता, तो एक तो उसके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इससे स्लो हो जाती। क्यों? क्योंकि उसके इतना सारा डेटा बेस पूरा अगर एक सिस्टम में रन होगा तो सिस्टम तो ऑटोमेटिकली स्लो रन करेगा। दूसरा, यूज़र को वहाँ से डेटा फैच करने में टाइम लगेगा, है ना, उसका काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यूज़र को प्रॉब्लम ना हो, वो अच्छे से डेटा को एक्सेस कर ले, सिस्टम अच्छे से काम करे, इसीलिए डीबीएमएस के अंदर अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इतना हमें समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो लेयर्स में काम करता है। किस में काम करता है? लेयर्स में। हम लास्ट क्लास में जब हम स्कीमा देख रहे थे तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि स्कीमा, अब्स्ट्रैक्शन और इंडिपेंडेंस, ये तीनों ही जो टॉपिक है वो लेयर्स पे काम करते हैं, है ना। तो अब इन लेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, डेटा अब्स्ट्रैक्शन लेवल, लेयर, आप जो भी इनको नाम देना चाहे दे सकते हैं। तीन होते हैं, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल। जो व्यू लेवल है उसके ऊपर व्यू स्कीमा काम करती है, अगर आपको याद हो तो। लॉजिकल लेवल के ऊपर लॉजिकल स्कीमा काम करती है और फिजिकल लेवल के ऊपर फिजिकल स्कीमा काम करती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो व्यू लेवल है उसके अंदर बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, ठीक है। लॉजिकल लेवल व्यू लेवल से इंटरेक्ट करता है और फिजिकल लेवल किससे इंटरेक्ट हो रहा है? लॉजिकल लेवल से। तो अब देखिए, फिजिकल लेवल का दूसरा नाम क्या है? इंटरनल लेवल। क्या है? इंटरनल लेवल। और ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है अब्स्ट्रैक्शन का। कौन सा लेवल होता है? ये लोएस्ट लेवल होता है। जब हम स्कीमा देख रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि फिजिकल लेवल के अंदर क्या डिस्क्राइब होता है कि हाउ डेटा कैसे स्टोर होगा डेटाबेस में। अब यहाँ पे देखो कि जो फिजिकल लेवल है उसके अंदर और क्या क्या डिफाइन होता है। मेथड्स डिफाइन होते हैं जो हम यूज़ करेंगे डेटा को एक्सेस करने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन होता है जो हम डेटाबेस में यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या क्या डिफाइन होता है?
जो फंक्शंस, जो मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं, वो जो डेटा स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करने वाले हैं, वो सब कहाँ पे डिफ़ाइन होता है? फिजिकल लेवल के अंदर। तो इसीलिए ये जो फिजिकल लेवल है, इंटरनल लेवल है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब एक यूज़र के समझने के लिए क्या होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसीलिए इस लेवल को यूज़र से क्या कर दिया जाता है? हाइड कर दिया जाता है। फिजिकल लेवल किससे इंटरेक्ट करता है? लॉजिकल लेवल से। अब देखो, एक होता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, क्या बोल देते हैं उसको? DBA। इसका क्या काम होता है कि ये डिसाइड करता है कि जो डेटा है वो कैसे अरेंज होगा, कहाँ पर डेटा स्टोर होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग होता है जिसकी बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है कि वो फिजिकल लेवल पे डेटा को मैनेज करे। अब यहाँ पे देखो, जो फिजिकल लेवल है वहाँ पे एक डेटा सेंटर होता है। क्या होता है? डेटा सेंटर, जहाँ पे जो हमारा रो डेटा है, हमारा सारा डेटाबेस का डेटा वहाँ पे स्टोर होता है। और किस में स्टोर होता है? हार्ड ड्राइव्स में स्टोर होता है। इतनी बात हमें समझ आई। अब बात करते हैं लॉजिकल लेवल के बारे में। कॉन्सेप्चुअल लेवल इसका दूसरा नाम है। ये अब्स्ट्रैक्शन का इंटरमीडिएट या नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया जाता है कि हमारा क्या डेटा स्टोर होने वाला है और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। क्या यहाँ पे डिस्क्राइब होता है कि क्या डेटा स्टोर होगा और उनके बीच का रिलेशनशिप। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर जो हमारा डेटा है उसके स्ट्रक्चर को टेबल्स की फॉर्म में यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। किस में डिस्क्राइब किया जाता है? यहाँ पे हमारे डेटा को टेबल्स की फॉर्म में। ये फिजिकल लेवल से कम कॉम्प्लेक्स होता है और ये इस लेवल की हेल्प से जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो रो डेटा में से अब्स्ट्रैक्ट डेटा को क्या करता है? फैच करता है। इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं व्यू लेवल की। कौन से लेवल की? व्यू लेवल की। व्यू लेवल को एक्सटर्नल लेवल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं व्यू लेवल को? एक्सटर्नल लेवल। अब ये जो एक्सटर्नल लेवल है ये अब्स्ट्रैक्शन का सबसे हाईएस्ट लेवल है और यहाँ पे आपको डिफरेंट व्यूज़ देखने को मिलेंगे। ये व्यूज़ है क्या एक्चुअली में? तो ये व्यूज़ क्या है? मान लीजिए यूज़र है, उसने बहुत सारी क्यूरी करी, तो ये व्यू क्या है? उस क्यूरी के अकॉर्डिंग, उस क्वेरी के अकॉर्डिंग उसका क्या आंसर है, क्या रिस्पॉन्स है, वो व्यू दिखाता है। मतलब हमने अभी समझा कि डेटाबेस पूरा डेटा शो नहीं करता, उसका एक हिस्सा शो करता है और ये हिस्से क्या होते हैं? वो व्यू लेवल के अंदर व्यूज़ में दिखाई देते हैं। इतना हमें समझ आया कि व्यू लेवल क्या होता है। व्यू लेवल जो यूज़र क्यूरी कर रहा है, क्वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो उसको डेटा मिला है वो इन व्यूज़ में शो हो जाता है। एडवांटेजेस क्या क्या है कि यूज़र इजीली डेटा को एक्सेस कर सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे, और डेटाबेस सिस्टम अच्छे से काम करे, इसीलिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन यूज़ होता है। एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने क्या क्या देखा? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यूज़र से इररिलेवेंट डिटेल को हाइड कर देना। एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स में काम करता है। 3 लेयर्स होती हैं, फिजिकल, लॉजिकल और व्यू लेवल। फिजिकल लेवल के अंदर डिसाइड होता है कि डाटा कैसे स्टोर और मैनेज होगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेटा को स्टोर और मैनेज करे। यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर डेटा, हमारा जो रो डेटा है वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद आया लॉजिकल लेवल।
लॉजिकल लेवल को क्या बोल देते हैं हम, कॉन्सेप्चुअल लेवल, और इसके अंदर क्या डेटा स्टोर होगा, क्या रिलेशनशिप रहेगा, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। टेबल्स की फॉर्म में डेटा को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। लॉजिकल लेवल व्यू लेवल से कनेक्ट करता है। उसके बाद आता है व्यू लेवल। क्या आता है, व्यू लेवल। व्यू लेवल यहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। यूज़र क्या करता है, लॉजिकल लेवल से इस व्यू लेवल के थ्रू ही क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। यहाँ पे वो अपनी क्वेरी रखेगा, उस क्वेरी के अकॉर्डिंग उसका जो रिप्लाई बनता है, जो उसका डेटा बनता है, वो यहाँ पे उन व्यूज़ में दिखाया जाएगा। व्यूज़ क्या है, पार्ट ऑफ द डेटा ऑफ ए डेटा बेस। जो लॉजिकल लेवल है, उस लॉजिकल लेवल से क्या होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इस लॉजिकल लेवल की हेल्प से रो डेटा में से डेटा को क्या करता है, अब्स्ट्रैक्ट करता है और यूज़र को डेटा शो करवाता है। इतना हमने समझा। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है, डेटाबेस एप्लीकेशंस। वैसे तो आजकल ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे डेटाबेस नहीं यूज़ होता हो, फिर भी यहाँ पे आपके सामने कुछ नाम दिए गए हैं, देख सकते हो आप। इंश्योरेंस कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग, यूनिवर्सिटीज़, बैंकिंग, रेलवे, सोशल मीडिया, लाइब्रेरी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट, मेडिकल, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रीज़, एयरलाइन, टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग। अगर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि इनके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में लिखो, तो हम लिख सकते हैं कि डेटाबेस कैसे इंश्योरेंस कंपनी में यूज़ होता है, कैसे यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है। तो ये था आज के हमारे दो छोटे से टॉपिक, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और एप्लीकेशंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में देखेंगे।